मई 2018 में नेहा धूपियान अंगद बेदी की शादी होती है प्राइवेट गुरुद्वारा सेरेमनी में। इट वाज अनएक्सपेक्टेड। कोई पापराजी नहीं थी, कोई पहले से बिल्डअप नहीं था, नो बिग बॉलीवुड गेस्ट लिस्ट। सून आफ्टर नेहा को स्पॉट किया जाता है बेबी बम के साथ एंड दैट्स व्हेन द कॉन्वर्सेशन शिफ्टेड। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हर न्यू फेज ऑफ लाइफ, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया टाइमलाइन को। सोशल मीडिया वॉज क्विक टू जंप इन। कुछ का कहना था कि उन्होंने शादी सिर्फ इसलिए करी बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। अदर्स मॉक द 6 मंथ बेबी। नेहा के लिए ना ये सिर्फ गॉसिप नहीं रही होगी, आई एम श्योर इट बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रोलिंग। उन्होंने बाद में शेयर भी किया था कि द बिगेस्ट कॉन्वर्सेशन अराउंड हर वेडिंग वॉज कि बेबी जो है वो 6 महीने में कैसे हो गया। What should have been a happy moment turned into an endless online judgment. लेकिन स्टोरी ना यहाँ पर खत्म नहीं होती है। Another twist that added fuel to the gossip fire was अंगद बेदी का past connection with नोरा फतेही। नेहा से शादी करने से पहले ना अंगद को ऑफन लिंक किया जाता था नोरा फतेही के साथ एंड द टू वर सीन टुगेदर एट मल्टीपल इवेंट्स। फैंस ने तो ये भी अज्यूम कर लिया था कि वो एक कपल है। तो जब अंगद ने सडनली शादी कर ली थी नेहा से, स्पेकुलेशन रोज कि नोरा अब हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी। लेटर नोरा ने खुद एडमिट भी किया था कि उसको एक ब्रेकअप ने इतना पुश किया कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। ऑल्दो उसने किसी का नाम नहीं लिया था वहां पर, बट इट वॉज एविडेंट, जैसे नेटिजन्स पॉइंट आउट कर रहे थे कि शी इज स्पीकिंग अबाउट अंगद बिकॉज अंगद के साथ उनका रिलेशन ना काफी सीरियस था। उन्होंने बताया कि कैसे शी क्राइड फॉर मंथ्स, लोस्ट हर ड्राइव, लेकिन उसके बाद शी बाउंस्ड बैक एंड हाउ। एंड उसके बाद शायद नोरा बनी दा नोरा फतेही एंड केम हर आइकॉनिक सॉन्ग एंड एन अपॉर्चुनिटी जिसने नोरा की लाइफ को बदल के रख दिया, द सॉन्ग दिलबर। एंड इस सॉन्ग ने ना उनके करियर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था पूरे तरीके से, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मर्स टुडे। नोरा सक्सेसफुल तो बनी थी, बट जिस तरीके से नेहा और अंगद की शादी हुई थी ना ऑल रश एंड रश में, नोरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो। इनफैक्ट कुछ ऐसे रूमर्स भी थे कि अंगद ने नेहा को बोला था विद यू इट्स अबाउट मैरिज एंड अपेरेंटली नोरा को वो शायद सिर्फ एक फ्लिंग कंसिडर कर रहे थे। उस टाइम पर ना नेहा को सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं ट्रोल किया जा रहा था अबाउट वट एवर वॉज गोइंग अबाउट बेबी बम्प या फिर इतनी जल्दी शादी कर लेना, ऑल इन रश रश। उसके अलावा उनको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा बिकॉज उस टाइम पर उनके पार्टनर अंगद वॉज चीटिंग ऑन नोरा। बिकॉज नोरा और अंगद के बारे में तो कई रूमर्स सुने थे, लेकिन नेहा ना केम आउट ऑफ द ब्लू। नेहा और अंगद का कोई सिनेरियो नहीं था उन दिनों गॉसिप कॉलम्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक को लेकर क्यों आई, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड टू मोर रिसेंट ईयर्स, हाल ही में नेहा ने बात करी अबाउट द ट्रोलिंग एंड जजमेंट शी फेस्ड जब वो प्रेग्नेंट थी एंड जब उनकी शादी हुई थी अंगद के साथ। तो उनका ये कहना था एटलीस्ट आई एम ऑन द सेम लिस्ट एज नीना गुप्ता एंड आलिया भट्ट। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है। देखो यहाँ पर हो सकता है कि हर इंटेंशन में हैव बीन टू हाईलाइट कि कैसे और भी वेल नोन जो वुमेन है दे हैव फेस स्पेकुलेशन अराउंड देयर पर्सनल टाइमलाइंस, लेकिन लोगों की सिंपैथी मिलने के बजाय ना नेहा का स्टेटमेंट उन्हें बैकफायर कर दिया। नेटिजन्स ने इमीडिएटली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने आलिया नीना जी को इस चीज में क्यों धकेला। समवन हु हैड नेवर स्पोकन अबाउट बीइंग प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। एटलीस्ट आलिया ने तो इस पर कभी बात नहीं करी, ऑल्दो नीना जी हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट। और नीना गुप्ता की जो जर्नी है ना वो अपने आप में काफी आइकॉनिक है बिकॉज शी रेज्ड मसाबा एज अ सिंगल मदर 80s में। मतलब सोशल जजमेंट उस टाइम पर ना वाज फार हार्शर, बट बाय प्लेसिंग आलिया एंड नीना इन द सेम पेडेस्टल, नेहा ने शायद अनइंटेंशनली पुल डाउन किया है दूसरे को टू जस्टिफाई हर ओन सिचुएशन। What could have been a strong stand for herself turned into fresh gossip. एंड यहाँ पर जो फोकस था ना इट वंस अगेन शिफ्टेड अवे फ्रॉम हर रियल मिस। वेल देखो यहाँ पर जो स्टोरी है इट इज नॉट अबाउट नेहाज चॉइसेस वर राइट और रॉन्ग। हम कोई नहीं होते बोलने वाले बिकॉज दैट्स अ पर्सनल मैटर। व्हाट इट शोज इज कि कैसे विमेन को ऑफन जज किया जाता है पब्लिक आई में मोर हार्शली देन मेन। नेहा को क्वेश्चन किया गया एंडलेसली उसकी चॉइसेस के लिए कि उसने शादी इतनी जल्दी क्यों करी या फिर बेबी के रिगार्डिंग एंड ऑल दैट। नोरा का हार्ट ब्रेक बिकेम हेडलाइंस। इवन आलिया भट्ट फेस्ड विस्पर्स। मीनवाइल अंगद बेरी द मैन एट द सेंटर ऑफ इट ऑल, उसको बहुत कम क्रिटिसिज्म देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज पुट्स विमेन अंडर द माइक्रोस्कोप वाइल मेन ऑफन वॉक अवे अननोट। और जहाँ तक नेहा की स्टेटमेंट है अबाउट आलिया एंड नीना जी, आई डोंट थिंक इट इज अ सीक्रेट एनी मोर, स्पेशली नीना जी बिकॉज वो एक डिफरेंट जनरेशन से आती हैं। शी हैज एक्चुअली सीन अ लॉट।
कुछ जर्नलिस्ट ने तो ट्राई भी किया था कि वो मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट चुरा पाए ताकि वो उसके फादर का नेम देख ले। इट वाज डेफिनेटली बिलो द बेल्ट। आलिया की जो शॉटगन वेडिंग थी ना, उसको भी ट्रोल किया गया था द मोमेंट शी अनाउंस्ड हर प्रेगनेंसी। तो हाँ, शायद जिस केस में नेहा नीना गुप्ता के बारे में बोल सकती थी, वो समझ में आता बिकॉज शी हैज वेरी ओपन अबाउट मसाबा बीइंग बोर्न आउट ऑफ अ वेडलॉक। वाइल आलिया's केस में बी एन ओपन सीक्रेट, लेकिन आलिया ने खुद आज तक उस चीज को कभी कंफर्म नहीं किया। सो व्हाई ड्रैग हर इनटू दिस एंड क्लेम सच थिंग्स? आप यहाँ पर ना कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स भी देख लो नेहा की स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट शी इज ऑन द सेम लिस्ट एज आलिया एंड नीना जी। सो दिस कमेंट सेज, टॉक अबाउट योरसेल्फ नेहा, औरों को क्यों इन्वॉल्व करना टू जस्टिफाई योर थिंग? Why does she have to take other actresses' names and say they were also unwed when they became pregnant to justify herself? I'm sure Alia Bhatt and Ranbir never declared to the public that Alia was already pregnant and with child when they got married. There was absolutely no need to drag other women into this. That is so low of her. Rather than embracing it proudly, she is happy that she is not alone. Alia Bhatt be like, मुझे क्यों तोड़ा? देखो, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर यहाँ पे नेहा अपना पीओवी शेयर करना चाहती थी तो वो खुद ओन अप कर सकती थी, जैसे नीना जी ने बहुत बारी करा है। शी हैज एक्चुअली ओन्ड इट अप मेनी टाइम्स एंड वो उनका पर्सनल ओपिनियन है अगर उन्होंने ओन अप किया है तो। बट नेहा का जो ये स्टैंड था जहाँ पर उन्होंने खुद के पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए नीना जी और आलिया का नेम लिया, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि आज तक आलिया ने ऐसा कुछ कंफर्म किया नहीं है। इनफैक्ट नेहा का जो ये इंटरव्यू है, शायद फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक डोमेन में ऐसा कुछ आया होगा एज अ कंफर्मेशन फ्रॉम अदर सेलिब्रिटी। सो इट वाज डेफिनेटली नॉट ग्रेसफुल ऑफ हर टू ड्रैग अदर वुमेन इनटू दिस। बट इन द एंड ना हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि नेहा स्टोरी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट सो मेनी वुमेन क्वाइटली फेस। द जॉय ऑफ लव, मैरिज और मदरहुड often overshadow हो जाता है by judgment, as if society has the right to set a cloak on our personal lives। लेकिन सबकी जर्नी ना डिफरेंट होती है। नीना गुप्ता ने एक ब्रेव पाथ तब चूज किया था व्हेन द वर्ल्ड वाज एक्चुअली अनफॉरगिविंग। आलिया भट्ट ने अपनी टाइमलाइन एम्ब्रेस कर इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ वॉचफुल आईज, एंड नेहा टू कैरीड हर स्टोरी विद ग्रेस थ्रू क्रिटिसिज्म एंड डाउट। सबकी जर्नी डिफरेंट रही है, येट विद द सेम स्ट्रेंथ एट द कोर। एंड यहाँ पर जो नेहा ने आलिया का नाम भी लिया ना, जिसके बाद ये सारा क्योस सामने आया, हो सकता है उसने एक अनइंटेंशनल वे में ले लिया बिकॉज शी इज एन इंडस्ट्री इनसाइडर, वो एक सेलिब्रिटी है। सो इट माइट बी एन ओपन सीक्रेट विद इन द इनसाइडर्स। लेकिन आलिया भट्ट डिस्पाइट शेयरिंग सो मेनी ऑफ अ प्राइवेट थिंग्स, उसने अगर ये चीज शेयर नहीं करी थी, दैट मीन्स शी वॉजंट कंफर्टेबल। उस एस्पेक्ट से शायद नेहा अगर उसको रिस्पेक्ट करती, इट वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर इज व्हाट आई फील। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि women at times are judged in a more harsh manner as compared to men? फॉर इंस्टेंस अंगद, नेहा और नौरा के केस में भी ना, टिल डेट आज तक अंगद पर किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। नौरा was the one who faced all the heartbreak. Neha was the one who was questioned, but Angad wasn't really questioned. Please do let me know what do you think in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.